हमेशा की तरह इस बार भी नगर पालिका परिषद शमशाबाद पद का चुनाव बेहद दिलचस्प हो रहा है। शमशाबाद चेयरमैन के लिए मुख्य मुकाबला भाजपा के ब्रजमोहन राठौर और निर्दलीय प्रत्याशी ओमकरण के बीच ही है। इस बार शमशाबाद में भाजपा को अपने कार्यकर्ता और संगठन के नेताओं की अनदेखी करना और पैराशूट प्रत्याशी ब्रजमोहन राठौर को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। अब शमशाबाद में भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन और कार्यकर्ता निर्दलीय प्रत्याशी को जिताने के लिए जुटे हुए हैं। केंद्र और प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को इस बार नगर निकाय चुनाव में बागियों से जूझना पड़ रहा है। टिकट वितरण के बाद शुरू हुई बगावत भाजपा प्रत्याशी ब्रजमोहन राठौर के लिए मुसीबत बनती जा रही है। शमशाबाद चेयरमैन चुनाव में बागी नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रजमोहन राठौर का खेल बिगाड़ रहे हैं। भाजपा पार्टी प्रत्याशी की मुसीबत बढ़ रही है। निर्दलीय प्रत्याशी ओमकरण और भाजपा प्रत्याशी ब्रजमोहन राठौर के बीच कार्यकर्ता ऐसे में दो गुटों में बढ़ते नजर आ रहे हैं। चेयरमैन शमशाबाद पद का चुनाव इस समय पूरे प्रदेश में सुर्खियां बटोर रहा है। इस तरह का माहौल है, क्या कहना चाहिए? उत्तर प्रदेश राज्य में जो नगरपालिका परिषद, नगर निगम और नगर पंचायतों के जो चुनाव चल रहे हैं, शमशाबाद नगर में मैं अपने नेतृत्व में, इस पूरी शमशाबाद नगर की जनता के नेतृत्व में ओमकरण को निर्दलीय चुनाव लड़ा रहा हूँ। निर्दलीय चुनाव लड़ाने का कारण सिर्फ एक ही है, मैं भारतीय जनता पार्टी से जिला कोषाध्यक्ष भी हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता भी हूँ। कल भी मैं भारतीय जनता पार्टी का था, मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी का हूँ और जब हम इसे जिता लेंगे हम कल भी भारतीय जनता पार्टी के ही रहेंगे। हमारा निर्दलीय चुनाव लड़ने का केवल एक ही मकसद है कि जिस प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है वो कहीं से भारतीय जनता पार्टी का है ही नहीं। पिछला चुनाव हम जो 300 मतों से हार गए थे, जिसमें सरासर हमारे साथ बेईमानी हुई थी, और समाजवादी पार्टी का जो 25 साल से यहाँ पर एक छत्र राज्य है उसको हटाने का हमने संकल्प लिया था और चुनाव हारने के बाद भी निरंतर भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए कार्य करते रहे। जनता के बीच में हम अपनी पैठ बनाते रहे और कहीं ना कहीं जनता को हमने प्रेरित किया कि जो 25 साल से यहाँ जो जमघट लगा हुआ है, जो जंग लगी हुई है, जो समाजवादी पार्टी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, यहाँ की जनता का उत्पीड़न किया जाता है, चाहे वो सीवियर टैक्स के जरिए, चाहे नल टैक्स के जरिए, चाहे मकान प्लाट्स के म्यूटेशन के जरिए, जो उत्पीड़न किया जाता है उसके खिलाफ ये पूरी जनता की जंग है। अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हीं समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उनके भाई जो पहले चेयरमैन हुआ करते थे, किसी और कार्यकर्ता को टिकट देती तो निसंदेह हम उसी झंडे और उसी कमल फूल के तले चुनाव लड़ते हैं। जिस तरह से पैराशूट लेके भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी उतारा है, कहीं ना कहीं जो पुराने कार्यकर्ता थे और जो संगठन के पदाधिकारी हैं, नेतृत्व ने उनकी भी अनदेखी की है। तो उसी का तो ये निर्दलीय प्रत्याशी प्रमाण है और ये निर्दलीय प्रत्याशी कार्यकर्ता है। 4 वर्षीय ओबीसी मोर्चा का उपाध्यक्ष भी है और मेरे साथ पूरे संगठन में सक्रिय रह के काम करता है और सक्रिय सदस्य भी है। मैं तो उन लोगों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने अपनी हठधर्मी से, हालांकि संगठन पूरा उसको टिकट देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन 1-2 लोग ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने पूरा मन बना लिया था कि हमें ब्रजमोहन राठौर को ही टिकट देना है, चाहे तो उन्होंने पैसे के बलबूते पे बनाया या कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट हुआ कि उसको टिकट दिया गया। आज पूरी जनता, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, उस खेमे में 1-2 कार्यकर्ता है, बाकी 98% इस खेमे में कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। ये पूरा संदेश जाता है कि जो हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं, सच में हम ही भारतीय जनता पार्टी हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं ब्रजमोहन राठौर, उनका ये कहना है कि पूरा संगठन ही मेरे खिलाफ उतर आया, मैं इनकी चीज़ नेतृत्व से शिकायत करूँगा। अभी पद पर रहते हुए अवनीकांत गुप्ता जी कोषाध्यक्ष और मेरे खिलाफ जिस तरह से बगावत होता है। नहीं, शिकायत तो वो जब करें, ये बगावत नहीं है, ये अधिकार है। अगर कोई ऊपर से हमको ऐसे प्रत्याशी को उतार देगा जब कभी वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था ही नहीं, और इसका साझा प्रमाण है कि उनके समाजवादी पार्टी से जो सिंबल तय किया था, उनकी भाभी जी ने जो पूर्व में चेयरमैन रही हैं, उन्होंने उनके फेवर में पर्चा वापस ले लिया। क्या ऐसा पूरे प्रदेश के अंदर तुम एक वाकया मुझे बता सकते हो कि किसी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पर्चा वापस ले लिया हो? वैश्य समाज को भारतीय जनता पार्टी का एक परंपरागत वोट माना जाता है, फूल के निशान पर वैश्य समाज करता है, तो इस बार चेयरमैन के चुनाव में यहाँ पर किस तरह की स्थिति होने वाली? मैंने अभी आपको सबसे पहले कहा, मैं भी माथुर समाज से, गुप्ता समाज से आता हूँ। हम भारतीय जनता पार्टी के थे, हैं और रहेंगे, लेकिन ऐसा पैराशूट जिससे 25 साल से हम
मुकाबला कर रहे हैं और झेल रहे हैं, जिनकी गाली गलौज सुन रहे हैं, उनका उत्पीड़न झेल रहे हैं, हम उनके साथ कतई नहीं होंगे, चाहे इसके लिए हमें धारा के विपरीत रह करके काम करना पड़े। वैसे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन जो शमशाबाद नगर पालिका का है वो निर्दलीय प्रत्याशी ओम करन जी के पक्ष में कार्य कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी शिकायत भी नेतृत्व से दबाव भी होगा, तो फिर ऐसे में किस तरह के हालात? नहीं, दबाव हमारे पास ऐसा कोई नहीं है कि नहीं हमें यही काम करना है। स्वस्थ लोकतंत्र में हर आदमी आज़ाद है, इसलिए निर्दलीय प्रत्याशी का पर्चा भी भरा जाता है। और ये जो आपको भीड़ हज़ारों की सैकड़ों की दिखाई देती है शमशाबाद में, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जो हमारे पक्ष में खड़ा हुआ है, ये साफ जाहिर करता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है वो केवल एक दो राजनेता की हठ धर्मी के कारण मिला है, बाकी संगठन उनके खिलाफ है। चेयरमैनी का चुनाव व्यक्तिगत चेहरे पे भी लड़ा जाता है, आपका बड़ा प्रभाव है यहाँ शमशाबाद नगर पालिका में, तो बड़े कांटे का मुकाबला है इस समय, तो क्या कहना चाहिए? ये आपका बड़प्पन है और मैं कहता हूँ ये जनता का मुझ पर आशीर्वाद है कि लोग मेरे नाम से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं भी आपको बता दूं, मैं 6 वर्ष से जनता के बीच में रह करके मैंने कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ सिपाही होने के साथ साथ कार्य किया है, तन से मन से और यहाँ तक कि धन से। मैं पिछले 6 वर्ष के अंदर कम से कम 600 परिवारों में गरीब बेटियों की शादियों में भी गया हूँ और वहाँ कुछ ना कुछ मैंने आर्थिक योगदान भी दिया है। कभी कोई बीमारी के वास्ते मेरे पास आया, मैंने उसका भी सहयोग किया है। जनता के बीच मेरा जुड़ाव है और ये जो चुनाव जो होने जा रहा है ये मेरा चुनाव नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नहीं है, ये निर्दलीय का चुनाव नहीं है। ये 25 वर्ष से काबिज नगर पालिका के अंदर जो भ्रष्ट समाजवादी पार्टी का चेयरमैन बैठा है उसके बीच का और पूरे शमशाबाद नगर की जनता के बीच का चुनाव है। अंत में क्या कहना चाहेंगे वल्लभ भाई साहब कि जनता नगर की चुने निर्दलीय प्रत्याशी इनके पक्ष में वोट करिए, ऐसा क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी अपील एक ही है, मेरा प्रत्याशी शमशाबाद नगर की जनता का प्रत्याशी ओम करन है, उसका चुनाव चिन्ह रिक्शा है। सुबह 7 बजे लाइन में लग करके और रिक्शे पे मोहर लगा करके शमशाबाद नगर पालिका की जंगल राज को ख़त्म करना है, नया सवेरा होगे, ऐसी मेरी पूरी जनता से अपील है। रिक्शे पर मोहर लगाएं और ओम करन को और शमशाबाद नगर की जनता को भारी बहुमत से जिताएं। मेरा पहले भी नारा था, आज भी नारा है, मेरी तो बस एक ही बात, और पूरा नगर चेयरमैन होगा अब की बार। मेरा नाम ओम करन है। मेरा नाम ओम करन है। मैं नगर पालिका शमशाबाद से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं और वर्तमान में मैं नगर का उपाध्यक्ष भी ओबीसी मोर्चा का। क्या कहना चाहेंगे, आपके सामने एक बड़ा धनाढ़ परिवार से प्रत्याशी है, वो बीजेपी की प्रत्याशी हैं, उनसे आपका मुकाबला माना जा रहा है। वो पहली बात तो बीजेपी के प्रत्याशी है नहीं, और धनाढ़ से क्या होता है, जब जनता हमारे साथ है तो धनाढ़ से इसका कोई संबंध नहीं है। क्या कहना चाहेंगे शमशाबाद नगर पालिका की जनता को कि आपको अगर चुनते हैं तो क्या बदलाव देखने को मिलेगा? अगर हम चुने जाते हैं तो बदलाव तो देखने को सबके सामने आ जाएगा कि जो भ्रष्टाचार है, सबसे पहले तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है और जनता की सेवा करना है। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है? जन समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है, पूर्ण आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का, और हम विजयी होकर आएंगे और नगर की सेवा करेंगे। आपको यहाँ की जनता चुने, ऐसा क्या कहना चाहेंगे? आपको वोट दे तो क्यों दे? वोट दे तो क्यों दे? वोट इसलिए देगी कि यहाँ से परेशान है, जो 25 साल से समाजवादी पार्टी का शासन है यहाँ पर नगर पालिका में, और इतना भ्रष्टाचार है कि आप किसी भी यानी कि जा कर के गली गली में जनता से रूबरू हो सकते हैं, वो आपको बता देगी। जैसा आपने पूछा कि वैश्य समाज बीजेपी के साथ रहता है, तो ये निश्चित रूप से सही है कि वैश्य समाज बीजेपी के साथ रहता है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में पहले से लोग नहीं थे वैश्य या कोई, क्योंकि ये आरक्षित सीट है, तो आरक्षित सीट पर आरक्षित ही आदमी को दी जाएगी, तो क्या और अन्य समाजों में, अन्य जातियों में कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं था जिसे टिकट दे दिया जाता? इस बार भारतीय जनता पार्टी संगठन में विद्रोह है नगर पालिका चेयरमैन। हाँ, उसका कारण है क्या, एक ही परिवार हमेशा मतलब चेयरमैन करता रहेगा यहाँ का? एक नया आदमी जिसने अभी बीजेपी ज्वाइन की हो उसको तो टिकट दे दिया जाए, और जो जब पैदा हुए जब से बीजेपी में लगे हुए हैं वो टिकट के हकदार नहीं।
यहाँ दो प्रतिद्वंदी हैं, एक निर्दलीय से ओमकरण जो बल्लो भैया द्वारा समर्थित हैं, और एक है भारतीय जनता पार्टी से ब्रजमोहन राठौर। यहाँ आज की स्थिति 65 और 35 की है। 35% पे ब्रजमोहन राठौर भाजपा के प्रत्याशी वो हैं, 65% पे ओमकरण की स्थिति है। और इस बार पहली बार शमशाबाद की जनता एक सत्तारूढ़ी दल को वो मैसेज देने जा रही है, जिससे ये सत्ता पार्टी में जो बैठे हुए लोग हैं उनको समझ में आएगा कि कार्यकर्ताओं का हित करना कितना उनको नुकसान पड़ेगा। क्या सोच के मतदाता वोट करने जा रहा है इस बार? इसमें बदलाव चाहिए। 25 साल हो गए। पहले जो पूर्व मंत्री थे हमारी पार्टी से, उनकी पत्नी थी लक्ष्मी देवी राठौर, अब उन्होंने अपने परिवार के खातिर, लूट खसोट के खातिर समाजवादी पार्टी को ही धोखा दे दिया। उन्होंने पार्टी का जो सिंबल से चुनाव लड़ना चाह रही थी, उन्होंने पर्चा वापस ले लिया बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताए। तो जो जनता का जो विचार है वो बदलाव का विचार है। लूट खसोट है, पुराना 25 सालों का जो भ्रष्टाचार पूरी तरीके से व्याप्त है इस नगर पालिका में, उसको ख़त्म करने के लिए, नगर पालिका में से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए पूरी शमशाबाद की जनता एकमुश्त हो गई है। मैं सुभाष चंद्र गुप्ता, मोहल्ला गोपालपुरा, वार्ड नंबर 5 शमशाबाद का निवासी हूँ। इस समय जो निकाय चुनाव शमशाबाद में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए चल रहा है, उसके लिए मैं जनता से भी आग्रह करूँगा और ख़ुद की मेरी भी राय है कि कस्बे में बदलाव चाह रही है जनता। बदलाव होना चाहिए। किसी एक परिवार का 25 साल से शासन कस्बे के लिए, कस्बे को हानि ही दे रहा है, क्योंकि कोई विकास कार्य हो नहीं रहा है। विकास कार्य धरातल पर नहीं आ रहा है। नगर पालिका में भ्रष्टाचार भी व्याप्त है। जो गरीब तबके के लोग जाते हैं, अपनी समस्या को वहाँ रखते हैं, तो कोई सुनने वाला नहीं है। क्या सोच के वोट करने वाला है मतदाता इस बार? मतदाता को देखो, नगर पालिका से उम्मीद 3 होती है। एक सफाई, पानी की व्यवस्था, नाली और खरंजे। कस्बे के अंदर सीवर लाइन की व्यवस्था इस तरह की है कि पानी में, पीने के पानी में सीवर का पानी जाता है, जिससे गंदगी फैलती है और बीमारियां भी फैलती हैं। यहाँ मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग ज़्यादा रहते हैं। वो नगर पालिका पद तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि जो नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर आसीन हैं वो बहुत बड़े परिवार और बहुत बड़े उद्योगपति हैं। उनको इतना समय नहीं है, ना उनके पास वो पहुंच पाते हैं और ना उनकी बात सुनी जाती है। नगर पालिका में जाते हैं, कर्मचारी कोई बात नहीं सुनता और वो बेचारे निराश होकर चले जाते हैं। इसलिए जनता को इस बार बदलाव की ज़रूरत है। शमशाबाद चेयरमैन पद पर इस बार 2 प्रत्याशियों के बीच में ही कड़ा मुकाबला हो रहा है। माना तो यहां तक जा रहा है कि पिछले चुनाव की तरह इस बार हार जीत का अंतर भी मात्र कुछ सैकड़ा वोटों में ही होने वाला है। सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रजमोहन राठौर का खेल पार्टी संगठन के पदाधिकारी और पुराने कार्यकर्ताओं ने बिगाड़ दिया है। अब सारे समीकरण शमशाबाद में निर्दलीय प्रत्याशी ओमकरण के रिक्शा चुनाव चिन्ह ही आगे दिखाई दे रहा है। शमशाबाद नगर पालिका चेयरमैन के इस चुनाव में जातिगत समीकरण के कारण भी भाजपा प्रत्याशी का गणित गड़बड़ा गया है। यहाँ पर जातिगत मतदाताओं की संख्या कुछ इस प्रकार है। मुस्लिम 6200, मादुर वैश्य समाज 2700, जैन वैश्य समाज 950, अग्रवाल समाज 250, कुल वैश्य 3900, ठाकुर समाज 2700, ब्राह्मण समाज 2200, राठौर 2200 और कुशवा 1600, जाटव समाज 1500 के करीब है। यहाँ पर मुस्लिम वैश्य समाज के साथ ब्राह्मण और कुशवा जाटव मतदाताओं का रुझान निर्दलीय प्रत्याशी ओमकरण के पक्ष में साफ तौर से जाता दिख रहा है। इसकी वजह है अवनीश कांत गुप्ता उर्फ बल्लो को माना जा रहा है। शमशाबाद चेयरमैन पद के इस बार के चुनाव में कमल के फूल से आगे चुनाव चिन्ह रिक्शा आगे दिखाई दे रहा है। जानकारों की माने तो चेयरमैन शमशाबाद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता और कुछ भाजपा के नेताओं की अनदेखी करना भाजपा प्रत्याशी ब्रजमोहन राठौर को भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। इस चुनाव में कुछ नेताओं की भीतर घात करने की भी चर्चाएं जोरों पर हैं। शमशाबाद नगर पालिका चेयरमैन पद के इस चुनाव में एक वोट के लिए संघर्ष चल रहा है। मेन मुकाबला निर्दलीय प्रत्याशी ओमकरण और भाजपा प्रत्याशी ब्रजमोहन राठौर के बीच कांटे की टक्कर
दिखाई दे रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन में कोषाध्यक्ष अवनीश कांत गुप्ता द्वारा इस चुनाव को प्रतिष्ठा से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बहरहाल शमशाबाद चेयरमैन पद पर जीत का सेहरा किसके सर पर सजेगा, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से ज्ञानेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।